हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल सिलेक्शन इजी वे पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो। और रेशियो हम देखते हैं अपनी इस प्यारी इस क्लास को और देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन को और फिर करते हैं हम। वो एम्प्लॉय थे तीन कैटेगरीज के, ए, बी और सी। उनका वेजेज का जो रेशियो था 1, 2 और 3 के रेशियो में था। इंक्रीमेंट है 5%, इसको 10% और इसको 15%। बढ़ा इंक्रीमेंट मिला इनको, तो न्यू रेशियो क्या होगा, देयर वेज। इंक्रीमेंट मिलने के बाद उनके वेजेज का रेशियो क्या होगा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं ए, बी और सी। इसका था 1, इसका था 2 और इसको मान लेते 3। अगर हम 1, 2, 3 में हैं तो उनके पीछे 0 लगा देंगे। 100 हो गया, ये 200 हो गया और ये कितना हो गया 300। ठीक है, अब इसमें कितना परसेंट बढ़ा, तो 100 का 5% कितना होता है 5, तो कितना होगा 105। ठीक है, अब बात करें 200 में, 200 का 10% कितना होता है, 200 का 10% 20 होता है, तो इसमें 20 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220। ठीक है, अब ये क्या है 300 का 15%, 300 का 15% कितना होता है 45, और इसमें 45 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 345। तो हमें इनका क्या बताना रेशियो, तो 5 से करेंगे तो कितने बार में 21 बार। 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो अब ये 3 से भी जाएगा, तो ये हमारा क्या रेशियो हो जाएगा वेजीज 7:15:23। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, P/Q, R/S और T/U ये कितने के बराबर है 2/3 के। ठीक है, अब बताना क्या है, MP प्लस में NR प्लस में OT बटा में MQ प्लस NS प्लस OU। ठीक है, हम दोनों तीनों में इसको कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 2/में। ठीक, तो इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा 2/में। ठीक, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, ये भी सेम ही कंसेप्ट है, A/B बराबर है C/D बराबर है E/F। 1/2 है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ये हमने कैसे किया है, चलो हम बेसिक से समझते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, AC और E बराबर है किसके। ठीक है, वैसे ही A/B, C और D और E और F क्या है, सब बराबर है। हम A को C टेक देंगे और C को हम क्या टेक सकते हैं A, E को हम क्या टेक सकते हैं A, और D को हम क्या टेक सकते हैं B, और F को भी B। हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या क्वेश्चन है, BA प्लस QC प्लस में RE। ठीक है, बटा में क्या है PB प्लस में क्या है QD प्लस में क्या है RF। ठीक है, तो हम C की जगह क्या टेक देंगे, तो ये क्या हो जाएगा PA, ये क्या हो जाएगा QA, ये क्या हो जाएगा RA बटा में PB प्लस में क्या हो जाएगा QB प्लस में क्या हो जाएगा RB। तो यहाँ से क्या कॉमन होना चाहिए, ऊपर से हो जाएगा A कॉमन, नीचे से क्या B कॉमन। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, और नीचे क्या बचेगा P प्लस Q प्लस R, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा क्या A और B। तो और A और B का मान कितने के बराबर है 1/2 के। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, इससे पहले बार जब ये हमने ऐसे ही किया था,
चलो उसको भी बेसिक समझते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, पी टेक देंगे, यहाँ पर भी पी और यहाँ पर भी पी। तो पी टेकेंगे तो पी क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट क्या होगा, कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर पी नीचे क्या आएगा, क्यू, पी बटा में क्यू का मान कितना है, 2/3 के। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, 2/3। ठीक है, हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को और देखते हैं, चलो इससे बेस कम क्वेश्चनों को। ठीक है, मान लो हम देखते हैं ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ बराबर है 2/3 के। ठीक है, हमें बताना है क्या, 2a² माइनस 3c² प्लस का 4e² डिवाइड कर देना है 2b² माइनस का 3d² प्लस का क्या 4f²। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, a², ऊपर से क्या कॉमन आएगा, a² और a², और बाकी का पार्ट तो कट ही जाएगा क्योंकि नीचे बेस सेम ही है ये। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, b²। a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3, इसका पूरे का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4/9। आंसर क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लो अब ये होता a बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, जी बटा एच, आई बटा जी। ठीक है, इसको हम कर मान लेते हैं 3/4 है। ठीक है, अब अगर हमें बताना होता 4a³ माइनस 12c³ प्लस 16e³ प्लस 20g³ माइनस 4i³। ठीक है, रैंडमली लिख दिया हमने, जहाँ ऊपर ये है ना, ये का ये सेम यही निकला, बस यहाँ पर b कर देना, माइनस कर देना 4 2f, ठीक है, प्लस 3h³ माइनस 2j। ठीक है, तो इसको हम अगर सोल्व करें, अगर हम ऊपर इसको सोल्व करें, ए सी की जगह ए टेक सकते हैं, ई की जगह ए, जी की जगह ए, आई की जगह ए, तो हम इसको ए टेक देंगे, इसको भी ए टेक देंगे, इसको भी ए टेक देंगे और इसको भी ए टेक देंगे। पहले हम प्लस वाले को करते हैं, तो 4 16 20 20 और 20 40, 40a³। ठीक है, उसमें से घटा देंगे माइनस वाले 12 और 4 16, तो 16a³ घटा दें, तो बचा कितना 24a³। ठीक है, नीचे देखेंगे यहाँ पर कितना है, पहले हम प्लस वाले करेंगे, इसको भी बी टेक सकते हैं, इसको भी बी, इसको भी बी और इसको भी b³ भाई सब। तो हम करेंगे तो इस b³ से तो ये कट जाएगा, तो 3 और 2 5, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3b³, और हम इसको 3 से करेंगे कितने बार में, 8 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 8a³ बटा में b³। ठीक है ना, अब हम टेक देते इसको, a का मान कितना है 3 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, b का मान कितना 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, कितने 8 बार में, तो ये कितना हो जाएगा ठीक है, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रकार के क्वेश्चनों को तो अब हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट है टोटल सम का। ठीक है,
ये कंसेप्ट जो है टोटल सम का है, ठीक है। टोटल सम के कंसेप्ट को हम कैसे करते हैं, मान लो कुछ भी दे रखा होगा, ए रेशियो बी प्लस सी दे दिया, ठीक है। उसी प्रकार मान लो ये सी दे देगा या बी दे देगा, ठीक है, सी प्लस ए दे देगा, तो हमसे पूछ देगा क्या, सी ए प्लस बी का मान बताना है, ये हमें पूछ लेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते, चलिए हम समझते हैं अपने क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ए बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है, 5/7, ठीक है। बी बटा में सी प्लस ए का मान कितना दे रखा है, 7/9। तो अब इन तीनों को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना जोड़ आएगा, 16, ठीक है। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 12। तो हम अगर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 16 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है, तो हम इसका क्या लेंगे, 12 और 16 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 48। तो इसको 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। यहाँ पर भी किससे हो जाएगा, 3 से। और यहाँ पर कितने से, 48 बनाने के लिए 4 से, तो यहाँ पर किसने मल्टीप्लाई 4 से, और यहाँ पर कितने से, 4 से। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 20, ठीक है। बी का मान कितना आ गया, 21, तो टोटल कितना आ गया, 41। इसका मान था कितना, इन दोनों का मान 41 आ गया, तो बचा क्या, सी का मान 7। तो सी का मान कितना हो जाएगा, 7। आप देखते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो सी बटा में ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो सी का मान कितना है, 7, और ए प्लस बी का मान कितना है, 20 + 21 कितना, 41। तो ये कितना रेशियो आ जाएगा, 7:41, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बटा में बी प्लस सी का मान कितना है, 5/7, ठीक है। अब देखते बी प्लस सी प्लस ए का मान कितना है, 7/9, कितना 16, ये कितना 12, ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 48 बढ़ाएंगे तो ये सेम क्वेश्चन। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ए बी प्लस सी का मान कितना है, 1/3, ठीक है। सी ए प्लस बी, इसका मान कितना है, 5/7। इन दोनों तीनों का सम कितना है, 12, और इसका कितना है, 4। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान तो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 का और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 12 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, सेम रहने देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ऊपर नीचे 3 से करेंगे, यहाँ पर भी 3 से करेंगे। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 3, सी का मान कितना आ गया, 5, तो बी का मान कितना बचा, तो 5 और 3 8, 12 - 8 कितना, 4। तो पूछ क्या रहा है, बी बटा में ए प्लस सी, बी का मान कितना आया, 4, और ए प्लस सी का मान कितना आया, 8, तो कितना हो जाएगा, 1:, अच्छा, ठीक है ना। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है, 4 ए प्लस बी प्लस सी प्लस बटा में डी, इसका मान कितने के बराबर है, 17/3 के, ठीक है। ए प्लस सी प्लस डी बटा में बी, ये कितना, 3/1। ए प्लस बी प्लस डी का मान कितना, 3/2। तो इन सब का जोड़ कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इनका जोड़ कितना आ रहा है, 20, ठीक है। इनका जोड़ कितना आ रहा है, 4, और इनका जोड़ कितना आ रहा है, 5। तो 4, 5 और 20 का एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, 20। तो इसको 20 का तो 20 रहने दें, इसको बढ़ाएंगे 20 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई जाएगी, 5 से।
ठीक है, इसको 20 बनाएंगे तो कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर नीचे कितने से, 4 से। ठीक है, तो यहाँ से b का मान कितना आ गया, 3। यहाँ से b का मान कितना आ गया, 5। यहाँ से c का मान कितना आ गया, 8। तो a का मान क्या होगा, टोटल 20 था, 20 में से 5 और 3 8 और 8 16, तो बचा क्या, a का मान 4। तो बताना क्या है, b प्लस सी प्लस डी बटा में 1। ठीक है, a का मान है कितना, 4, और b प्लस सी का मान कितना है, 16, तो कितना हो जाएगा, 4/1। तो किस रेशियो में होगा, 4:1। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, x बटा में y, इन सब का रेशियो कितने के बराबर है, 3:y रेशियो z। ये क्या है, एक्स स्क्वेयर का मान बताना है, वाई स्क्वेयर का रेशियो बताना है, और जेड स्क्वेयर का रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इसको स्क्वेयर में करना है तो पहले हम कर लेंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3:4:5 में। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स इक्वल टू 3 × 4 × 5। ठीक है, तो x y और z इन तीनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर में कितना है, 60 के। तो x y और z का मान कितना हो जाएगा, √60। ठीक है ना, अब वैल्यू निकाल सकते हैं। हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, मान लो x y और z है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x y से, तो हमें क्या मिलेगा, z का मान। यहाँ से क्या मिलेगा, z का मान। जब x y और z को जब हम डिवाइड करेंगे y z से, तो हमें क्या मिलेगा, x का मान। और जब x y और z को जब हम डिवाइड करेंगे x z से, तो हमें क्या मिलेगा, y का मान। x y z का मान कितना है, √60। डिवाइड करेंगे किससे, एक्स वाई से, और एक्स वाई का मान कितना है, 3। ठीक है, उसके बाद हम करें एक्स वाई जेड का मान कितना है, √60। डिवाइड किससे करेंगे, वाई जेड से, तो कितना हो जाएगा, 4। एक्स वाई जेड का कितना है, 60, और एक्स जेड का मान कितना है, 5। ठीक है, अब ये आ गया हमारा किसकी वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें बताना किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वेयर की, वाई स्क्वेयर की, और जेड स्क्वेयर की। अगर हम इसका स्क्वेयर करेंगे, अगर हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये था, एक्स स्क्वेयर बताना था, वाई स्क्वेयर बताना था, और जेड स्क्वेयर बताना था। ठीक है, एक्स स्क्वेयर का मान कितना था, √60, तो 60 का स्क्वेयर करेगा 60, बटा में 4 का स्क्वेयर करेगा कितना, 16। ठीक है, अगला कितना, 60 बटा में वाई का मान कितना था, 5, और 5 का स्क्वेयर करेगा कितना, 25। ठीक है, जेड का मान कितना था, √60 को करेगा स्क्वेयर तो 60 हो जाएगा, और नीचे क्या था, 3, और 3 का स्क्वेयर कितना होता है, 9। ठीक है, अब ये कॉमन पार्ट है, ये कट जाएगा, तो क्या होगा, 1/16, 1/25, और 1/9। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या करते हैं, इस वाले का तो ऊपर वाला और इन दोनों का नीचे वाला, तो कितने हो जाएगा, 25। 25 निमा 225,
अगर इसका बताना है तो इसका तो ऊपर वाला और इन दोनों का नीचे वाला तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, हमें ये बताना है तो इसका तो ऊपर वाला और इन दोनों का नीचे वाला, तो 25 की मल्टीप्लाई 16 से करेगा तो कितना चलेगा 400। ठीक है, तो ये कॉमन पार्ट है तो इसमें कुछ काट लेंगे, बाकी नहीं वैसे का वैसे रहने देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेशियो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम देखने वाले अपने टाइप ऑफ रेशियो। रेशियो का क्या क्या टाइप होता है, कितने प्रकार के रेशियो होते हैं। एक होता है मिक्स्ड रेशियो, एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, एक सब डुप्लीकेट रेशियो, एक ट्रिप्लीकेट रेशियो, एक सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, एक इनवर्स रेशियो। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं मिक्स्ड रेशियो। क्या पढ़ते हैं मिक्स्ड रेशियो। मान लो ये एक्स रेशियो वाई था और कोई दूसरा रेशियो है वो है ए रेशियो बी। ठीक है, तो इसका मिक्स्ड रेशियो क्या होगा एक्स ए रेशियो वाई बी। ठीक है, मान लो अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो की, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। मान लो कोई एक्स रेशियो वाई है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर, ये इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ये एक्स है ये वाई है, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा रूट वाई। ठीक है, मान लो ट्रिप्लीकेट है, कोई भी एक्स रेशियो वाई है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा एक्स रेशियो वाई है, इसका क्या होगा क्यूब रूट। इनवर्स रेशियो क्या होगा एक्स बटा में वाई, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा 1 बटा में एक्स 1 बटा में वाई, तो इसका इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा तो वाई रेशियो एक्स, ये इसका इनवर्स रेशियो। चलिए अब हम समझते इसको क्वेश्चन से। ये है, हमने बताया था मिक्स रेशियो, लेट एक्स वाई है एंड पी एंड क्यू आर टू रेशियो, देन ये क्या बन जाएगा एक्स रेशियो वाई था, एक था पी रेशियो क्यू था, तो इनका क्या हो जाएगा एक्स पी बटा में वाई क्यू, ये क्या हो जाएगा मिक्स रेशियो। ठीक है, मान लो ये था 2:1 में था, तो ये कितने में था 3:5 में, तो इसका मिक्स रेशियो क्या होगा 6:5। ठीक है, मान लो ये था 2:3 में था। ठीक है, ये कितने में था 1:5 में, तो इसका मिक्स रेशियो क्या होगा ऊपर वाले का तो ऊपर से, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे से, तो ये कितना चाहिए 2/15, ये इसका क्या हो जाएगा मिक्स्ड रेशियो। मान लो कोई रेशियो है 1:4 है, ठीक है, और 1 रेशियो है 5:4, तो या तो हम डायरेक्ट कर ले 5:16। ठीक है, अगर हम भी कर सकते हैं 1/4 5/4, ऊपर की ऊपर से नीचे से नीचे। ठीक है, मान लो ये है 1/9 है और 1/5 है, चलो इसको 4 मान लेते हैं, 4/5 है, इसका मिक्स रेशियो क्या होगा ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से, तो 4 में कितना 45, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम मिक्स रेशियो को हम निकाल सकते हैं। अब हमने समझ लिया मिक्स रेशियो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो पर। ये कौन सा है डुप्लीकेट रेशियो, कौन सा है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है व्हेन मिक्स रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कि मान लो कोई ए रेशियो बी है, इसका डुप्लीकेट बताना तो क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं। मान लो ये रेशियो था 4:5, ठीक है, 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16।
5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, मान लो ये होता है a/2 रेशियो 3/5 है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा 1/4 रेशियो 3 का स्क्वायर 9 25। ठीक है, ये इसका रेशियो हो जाएगा। अगर हम इसको और सोल्व करें तो 25/36 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो होता है स्क्वायर रूट कर देना। मान लो ए और बी दो रेशियो है, इसका सब करना है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको कुछ कंसेप्ट दें इसके बारे में, मान लो ये है 49/64 है, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये कितने का स्क्वायर है 7 का, ये कितने का 8 का, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कितना जो 7 रहेगा। मान लो ये 81 है और ये है 100, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा स्क्वायर रूट कर देंगे, इसको भी स्क्वायर रूट कर देंगे। 9/10 है। ठीक है, इस प्रकार हम सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, क्यूब कर देना। मान लो कोई भी संख्या थी a/b में थी, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा क्यूब कर देंगे हम b। मान लो 2/3 था और इसका कह दिया ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो हम क्या करेंगे ट्रिपलेट मतलब 3 का क्यूब कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 8/27। मान लो 4/5 है, तो इसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, रेशियो तो है ही। तो 4 का क्यूब कितना 64 और 5 का क्यूब कितना 125, ये इसका क्या होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। जब हम बात करें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की, तो इसमें क्या करते हैं क्यूब रूट करते हैं। ठीक है, मान लो ये था 27/64 है, इसका सब ट्रिप्लीकेट है, सब ट्रिप्लीकेट है तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट। तो ये कितने का क्यूब है 3 का, ये कितने का 4 का। ठीक है, मान लो हम क्या करें, ये है 729 रेशियो 1331, इसका हमें सब ट्रिप्लीकेट बताना है, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या क्या करते हैं क्यूब रूट, इसका भी हम क्या कर देंगे क्यूब रूट। तो ये कितने का 9 का, ये कितने का 11 का। ठीक है, इस प्रकार हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इनवर्स रेशियो। अब देखते क्या इनवर्स रेशियो, इनवर्स का मतलब उल्टा। मान लो कोई रेशियो a/b है, तो इसका इनवर्स क्या होगा 1/a और 1/b। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या देगा b/a हो जाएगा ये। ठीक है, बस इसका यही करना है सोल्व। मान लो ये है 5/8 है, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा 8/5। ठीक है, मान लो कोई रेशियो है 1/64 और 1/512, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स के लिए क्या करते हैं हम उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा 64 बटा में कितना 512। 8 से हम काट देंगे इसको। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोइन। कोइन के बेस पर क्वेश्चन क्या होते हैं, ये किसी प्रकार से करेंगे हम, जैसे कि वैल्यू कितनी है और नंबर कितना है, तो कितना हो जाएगा टोटल क्वांटिटी। मान लो ये है 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और इनकी ये है 4, तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी 4। मान लो यहाँ पर 2 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है और ये सिक्के हैं हमारे पास 8, तो टोटल कितनी क्वांटिटी हो जाएगी 16 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये मान लो 5 रुपए का सिक्का है और इनकी क्वांटिटी है 10, नंबर में 10 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास 50 रुपये।
ठीक है, इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए हम थोड़ा समझते हैं इसको क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैग है उसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के कॉइन है। ठीक है, वो किस रेशियो में है, 5:8:1 में। ठीक है, अगर उनकी टोटल कॉस्ट है किसकी, ऑयल कॉइन की, वो 55 रुपए है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। हम पहले क्या लिखेंगे, कितने रुपए हैं, तो ये कितना है, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए। या तो हम पैसे में चेंज कर ले या हम इनको रुपए में कर ले। तो रुपए में करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कर लेंगे बाद में। ये तो हो गया, नंबर कितना है, ठीक है, इनकी संख्या में ये है 5, ये है 8 और ये कितने 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अगर इसको हम रुपए में चेंज करेंगे पैसे को, तो 50 बटा में डिवाइड में कर देंगे 100, तो कितने के बराबर है, 1/2 रुपए की। ठीक है, अगर 25 पैसे को करेंगे तो क्या होगा, 25/100, 1/4। ठीक है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 की 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5 रुपये हो गए। इसको हम 4 से करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2, और इनकी संख्या कितनी है, 1, तो ये कितना होगा टोटल, 50 पैसे के 2.5 रुपये हैं अपने पास, 25 पैसों के हमारे पास 2 रुपये हैं और 1 रुपये का 1 ही वैल्यू है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 5.5 रुपये हमारे पास। ठीक है, ये कह रहा है आपके पास 5.5 नहीं है, आपके पास 55 रुपये हैं, तो 5.5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 55 की। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, इसको हटाएंगे हम 1, तो ऊपर क्या चले जाएगा 10। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 10। तो हमें बताना क्या है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी 8, तो 8 मल्टीप्लाई में 10, तो कितने हो जाएंगे 80। तो हमारे पास कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 2 रुपए के, 1 रुपए का और 50 पैसों के सिक्के हैं, और उनको 3:4:5 में है, और उनको टोटल अमाउंट है वो कितना है, 250 रुपये है। तो हमें कोइंस बताने हैं, 1 रुपए के कितने कोइंस हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है, 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है। ठीक है, और ये कितने हैं, 3 हैं, ये कितने हैं, 4 हैं, ये कितने हैं, 5 हैं। अब हम सभी को किस में करेंगे, रुपए में। तो ये तो ऑलरेडी रुपए में है ही दोनों, इसको हम चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा रुपए में, 1/2। ठीक है, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो टोटल कितने, ये 6 रुपये। ये कितने हैं, 4 रुपये हैं, ये कितने रुपए हैं, 2.5 रुपये। तो टोटल कितने हुई है, 12.5। अब ये क्या कह रहा है, ये 12.5 नहीं है, ये कितने हैं, 250 रुपये। तो 12.5 का मान कितने के बराबर है, 250 के। 1 जीरो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब हम इसको 25 से करें तो 25 पंजा 125, और 5 से करें तो कितने बने, 20 बने। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 20। तो हमें बताना क्या है,
₹1 के सिक्कों की संख्या, तो ₹1 में कितने 4, और 4 को जब हम 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80। आंसर क्या हो जाएगा 4 × 20 इक्वल टू कितना 80। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी 80। तो ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मैन के पास, ए मैन हैव फ्यू कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1/3 और 1/4। और जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है ना वो कितनी है 96 है। तो हमें बताना है टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन। तो इसी प्रकार ₹1 का, ठीक है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, इनका अमाउंट कितना है 1:2, 1:3, 1:4। तो यहाँ पर क्या जगह टोटल अमाउंट। ठीक है, अगर हम इसको रेशियो में सोल्व कर लें तो इसको हम अलग से करते हैं, 1/2, 1/3 और 1/4। अगर हमें पहले ये बताना तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऊपर वाला और इन दोनों का नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा 12। तो इसमें करेंगे तो इसका तो ऊपर वाला और बाकी इन दोनों का नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा 8। ये बताना तो इसका तो ऊपर वाला और इन दोनों का नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा 6। अगर कॉमन पार्ट है तो काट लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। तो इसमें कॉमन पार्ट है कितना 6, कितना 4 और कितना 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6, 4 और 3। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ₹6 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे ₹2 हो जाएंगे। अगर ये करें तो 3 को जब डिवाइड करें हम 4 से तो ये कितना हो जाएगा 0.75। ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8.75। हमें इसका मान बताना है। टोटल कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स बताना है। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे ये तो ये रही। तो 4 का मान कितने के बराबर है 96। ठीक है, हमें बताना है टोटल अमाउंट ऑफ, तो 6 और 4 10 और 3 13। तो सिक्कों की संख्या कितनी है 13। तो 4 से करेंगे तो कितना होगा 24। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 13 चौक 52, 5 13 दूनी 26, 26 और 5 31। तो कितना हो जाएगा 312। ऑप्शन कौन सा ए। ठीक है, ये तो थी सिक्कों की संख्या। अगर टोटल अमाउंट पूछ ले, टोटल अमाउंट, टोटल सिक्के तो ये हो जाएंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट पूछ ले तो हम क्या करेंगे, तो 8.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 13 से। से की नहीं 24 से, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है 24। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 24 से। तो क्या हो जाएगा 24 5 120, 5 24 7 168 और 168 और 5 173, असल गई 17। 24 8 192 और 192 और 17 कितने होते हैं 209। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 210। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं इन क्वेश्चन, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए हम समाप्त करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को।
ठीक है।